دی स्टेरी नाइट क्या है, ये इतनी फेमस क्यों है और इसकी हिस्ट्री क्या है, आज हम इन सब सवालात के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दी स्टेरी नाइट एक पेंटिंग है जिसे विंसेंट वैन गोग ने 1889 में बनाया था। इसकी और भी कई पेंटिंग्स हैं, लेकिन सबसे मशहूर यही है। अगर हम इस पेंटिंग को देखें तो हमें ये दिखाई देगा कि इस पेंटिंग में रात का मंजर बनाया गया, जबकि विंसेंट ने ज्यादातर नीले रंग का इस्तेमाल किया है। कहा जाता है कि विंसेंट ने अपनी जिंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ भी नहीं हासिल किया था। वो जो भी पेंटिंग बनाते थे, लोग इसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि इसकी अपनी माँ को भी इसकी पेंटिंग्स पसंद नहीं थी। मुसलसल नाकामियों की वजह से विंसेंट ज़हनी बीमार में मुब्तला हो गया। उसे ज़हनी सुकून की अशद जरूरत थी। तभी उसके किसी दोस्त ने उसे ग्रीन लिक्विड की आदत डाल दी, जिसने उसकी ज़हनी हालत मजीद खराब कर दी। लेकिन उसके भाई ने उसका बहुत साथ दिया, पर कुछ ही अरसे बाद उसके भाई की भी मंगनी हो गई। विंसेंट की हालत मजीद बिगड़ गई थी। एक दिन एक लड़की ने उसके कान की तारीफ कर दी। तभी उसने अपना कान काटा और उस लड़की को तोहफे में दे दिया, जिसकी वजह से अब वो मजीद अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका था। जिसके बाद विंसेंट ने अपने भाई को बोला कि वो उसे मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दे। उसके भाई ने उसकी बात मान ली और इसी तरह अब वो इस मेंटल असाइलम के एक कमरे में रहता था। इसी अस्पताल में ही विंसेंट ने एक रात तारों से बड़े आसमान को देखा और फिर इस पर एक पेंटिंग बना दी, जिसका नाम उसने दी स्टारी नाइट यानी के तारों से बड़ी रात रख दिया। ये पेंटिंग आज दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग में से एक है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उस दौर में किसी ने भी उसके काम को नहीं सराहा और ना ही उसे अप्रिशिएट किया। ये पेंटिंग अगरचे एक वादी की है जिसके ऊपर नीला आसमान बनाया गया है। विंसेंट ने ब्रश की मदद से आसमान और तारों को आपस में मिक्स किया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे बादल और सितारे किसी और चीज की जानिब भी तवज्जो दिला रहे हों। कहते हैं कि वैन गोग ने इस मंजर को 21 मरतबा अपनी खिड़की से देखकर पेंट किया है और इसकी पेंटिंग में दिन भर के मुख्तलिफ मंजर कैद हैं। इस पेंटिंग में जो गांव दिखाया गया है वो विंसेंट ने अपनी मेमोरी से खुद ही बनाया था, क्योंकि उसके रूम, उसकी खिड़की के बाहर इस तरह की कोई भी गांव नहीं था। इस पेंटिंग में एक चर्च दिखाया गया है, लेकिन जब उसने ये पेंटिंग बनाई तो उस वक्त विंसेंट फ्रांस में था, पर फ्रांस में इस तरह का कोई भी चर्च नहीं है। विंसेंट ने फ्रांस से पहले नीदरलैंड में अपनी जिंदगी गुजारी, जिसकी वजह से कहा गया है कि ये चर्च भी विंसेंट ने खुद ही इस पेंटिंग में ऐड किया है। इस पेंटिंग में दरख्त है जो कि इतना ऊंचा है कि वो बादलों को छू रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो यूरोपियन कल्चर की बुलंदी को जाहिर कर रहा हो। हैरत की बात यह है कि खुद विंसेंट ने भी इस बात के एतराफ किया है कि इस पेंटिंग को मकबूलियत हासिल नहीं है, क्योंकि एक दफा वैन गोग ने अपने भाई को खत में भी ये लिखा कि ऐसा लगता है कि ये स्टेरी नाइट पेंटिंग इसके लिए नाकामी का बाइस बनी है। विंसेंट की वफात के बाद उसकी भाभी ने इसकी सारी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन के लिए भेजा था, क्योंकि इसका भाई भी इसकी वफात के 6 माह बाद ही मर गया था। इसकी भाभी ने इसकी पेंटिंग्स को लोगों तक पहुंचाया और इस तरह दी स्टेरी नाइट ने लोगों को अपनी जानिब खींचना शुरू कर दिया और फिर काफी लोगों ने इस पेंटिंग्स को खरीदा था। ये पेंटिंग काफी फेमस हुई और दुनिया की मकबूल पेंटिंग में आज भी इसका नाम शामिल है। तो हाज़रीन, ये थी दी स्टेरी नाइट पेंटिंग की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।